हर सुबह अपने साथ आशा की एक नई किरण लेके आती है। सबको मेरा नमस्ते। मैं आपका स्वागत करती हूँ एचपीजी के नकुल प्राशर चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है महत्वपूर्ण तिथियाँ। आपने देखा होगा हम जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें जो है हमेशा डेट्स याद करने में जो है प्रॉब्लम आती है। तो मैं जो है आप लोगों के लिए बहुत ही गिन चुन के बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट्स लेके आई हूँ जिनका आंसर जो है हमेशा जैसे ऑप्शन में डेट्स दी होती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को पूरी देखें और ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। अगर आपको नेक्स्ट इसके पार्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 है 712 ईस्वी में भारत में जो है अरबों का प्रथम आक्रमण हुआ था। तो अरबों का जो है भारत में प्रथम आक्रमण कब ये हुआ था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है मध्यकालीन भारत से मैंने शुरू की है। सन जितने भी आंसर जो हैं सन में होते हैं उनका कोशिश की है कि मध्यकालीन भारत से मैंने शुरू की है। देखते हैं आगे कहाँ तक करते हैं इनको। नेक्स्ट है गजनवी जो है 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जो मोहम्मद गजनवी था ये 997 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा था। और मोहम्मद गजनवी के बारे में जो है आप याद रखेंगे कि इसने जो है 17 बार जो है भारत में आक्रमण किए थे। 17 बार जो है आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनवी, जो कब बैठा था अपनी राजगद्दी पे? 997 ईस्वी में बैठा था। ये डेट्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ इनके फैक्ट्स भी बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है 1025 में मोहम्मद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। जो सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र गुजरात में है। और तो मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में जो है सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट है 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ। जो तराइन के जो थे ये 2 युद्ध हुए थे जो कि दोनों के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि 1191 ईस्वी में जो है तराइन का पहला युद्ध हुआ था जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। 1191 का जो पहला युद्ध था इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी हारा था। और नेक्स्ट ईयर हुआ था, जैसे कि 1191 के बाद 1192 में जब हुआ था तो ये तराइन का दूसरा युद्ध था। और ये जो है ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ था, लेकिन इसमें हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। और जो है पृथ्वीराज चौहान जी को जो है मोहम्मद गजनवी अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गया था। नेक्स्ट है 1206 में जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206 में। ये जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है खोखरों के साथ युद्ध में इसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है ये 1192 के बाद आनी थी आगे डेट्स जो थे। तो देखिए 1194 में जो है चंदावर का युद्ध हुआ था। तो ये जो चंदावर का युद्ध था ये जो है ये हुआ था मोहम्मद गौरी और गढ़वाल के शासक थे जयचंद, उनके बीच हुआ था। तो उसके बाद जो है 1194 में युद्ध हुआ। फिर 1206 में जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई खोखरों के साथ लड़ाई में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक रहा है? ये दिल्ली सल्तनत जो है ये रही है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड जो था ये 1206 से 1526 तक रहा है। आगे है फिर दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला वंश जो था ये था गुलाम वंश, जिसका टाइम पीरियड क्या है 1206 से 1290 तक जो है गुलाम वंश रहा। खिलजी वंश, नेक्स्ट है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक जो है ये खिलजी वंश रहा। और नेक्स्ट है तुगलक वंश, ये रहा 1320 से 1414 तक।
और नेक्स्ट है सैयद वंश, ये था 1414 से लेकर 1451 तक। नेक्स्ट है लोधी वंश और ये रहा 1451 से लेकर 1526 तक। तो आप दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड याद रखेंगे कि 1206 से जो है 1526 तक जो है दिल्ली सल्तनत रही है। और इसमें जो है 5 मुख्यतः शासक वंश हुए हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या लोधी वंश। आपसे पूछ सकते हैं कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, या तुगलक के बाद कौन सा आया, या पहला वंश कौन सा था, अंतिम वंश कौन सा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछते हैं। तो आप इसे 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपका सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1236 ईस्वी में जो है रज़िया सुल्तान जो है पहली मुस्लिम शासिका बनी 1236 ईस्वी में, और ये गुलाम वंश से ही आती थी। 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान जो है पहली मुस्लिम शासिका बनी। नेक्स्ट है 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी जो है, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसको जो है सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसको जो है बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता था, या पागल शासक, ऐसे से नाम जो है इसको उपाधियाँ दी गई थी। तो 1327 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहला काम क्या किया था कि इसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से जो है देवगिरी स्थानांतरित कर दी थी। और इसको अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास में किस शासक को जो है पागल या मूर्ख शासक कहा जाता है, बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। और इनसे जुड़ी जो तिथि है 1327 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी लेके गए थे। नेक्स्ट है 1333 ईस्वी में, अब इन्हीं के मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में जो है एक इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता नाम का जो मोरक्को का यात्री आया था, जो कब आया था 1333 ईस्वी में आया था। और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रहला जो है इसकी इब्न बतूता की बुक का नाम है। और ये भारत कब आया था 1333 में आया था। और किसके टाइम पीरियड में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। नेक्स्ट है 1506 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने जो है आगरा की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट, 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। आगरा की स्थापना कब की, 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है पानीपत के 3 युद्ध। आपने पढ़ा होगा पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं, 3 युद्ध हुए हैं। आइए जानते हैं। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसी युद्ध के दौरान, इसी युद्ध के बाद ही जो है बाबर की जीत हुई और भारत में जो है मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई और उसमें किसकी जीत हुई, उसमें जीत हुई बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। नेक्स्ट है दूसरा युद्ध जो हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध, ये हुआ 1556 ईस्वी में। और 1556 ईस्वी में ये हुआ अकबर और हेमू के बीच हुआ। अकबर और हेमू के बीच जब युद्ध हुआ तो इसकी जो है जीत हुई, किसकी जीत हुई, अकबर की जीत हुई इसमें। नेक्स्ट है 1761 में। 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और इसमें जो है मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच ये युद्ध हुआ और जिसमें मराठाओं की जो है हार हुई। नेक्स्ट है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की, जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना कब हुई, ये हुई 1336 ईस्वी में। और हरिहर तथा बुक्का राय 2 भाई थे जिन्होंने जो है इसकी स्थापना की, साउथ में इसकी स्थापना की। और इस विजयनगर की जो राजधानी थी, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी राजधानी हम्पी थी और जो स्थापना हुई विजयनगर साम्राज्य की वो हुई 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध जो है ये 1565 ईस्वी में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है तालीकोट का युद्ध। इसको तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं कई बार, तो जो है कई बुक्स में इसको तंगड़ी का युद्ध भी कहा गया है। तो तालीकोट और तंगड़ी का युद्ध कब हुआ, ये हुआ 1565 में। नेक्स्ट है
1448 में 1448 ईस्वी में जो है विजय स्तंभ, जो चित्तौड़ का विजय स्तंभ है, ये किसने बनाया? ये जो है राणा कुंभा ने बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचपी टेट के लिए, कि जो 1448 ईस्वी में जो है विजय स्तंभ जो है ये किसने बनाया? ये चित्तौड़ में राणा कुंभा ने बनाया। नेक्स्ट है 1483 ईस्वी में जो है बाबर का जन्म हुआ। बाबर का जन्म कब हुआ? 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ। नेक्स्ट है बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। जो बाबर था उन्होंने जो है 4 युद्ध लड़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके जीवन के 4 युद्ध कौन कौन से थे। इसकी एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, पान खा चल घर। 1 से 2 बार याद करेंगे, 3 बार बोलेंगे अगर आप ना, तो आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं, पान खा चल घर मतलब कि पान से आ गया पानीपत। पानीपत 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई। और खा से आ गया खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। इसमें जो है इसमें बाबर के साथ किसकी लड़ाई हुई? राणा सांगा की लड़ाई हुई, जिसमें राणा सांगा हार गए थे। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। और जो चल है, इससे आ गया चंदेरी। चंदेरी का युद्ध में जो है ये मेदिनी राय की हार हुई। और जो और लास्ट जो था घर से है घाघरा, जिसमें जो कि 1529 ईस्वी में हुआ। और ये सबसे लास्ट युद्ध था बाबर का। और इसके ये जो है इब्राहिम लोदी के भाई के बीच हुआ था, जिसका नाम था महमूद लोदी, और बाबर के बीच हुआ, जिसमें फिर से बाबर की जो है जीत हुई। तो बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन से थे? आप ट्रिक से याद करेंगे, पान खा चल घर, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। और इनका टाइम जो पीरियड था ये भी 1-1 साल के गैप में था। जैसे कि 1526 में पानीपत, फिर खानवा का 27 में, चंदेरी का 1528 में, और घाघरा का था 1529 में। और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।